तारांकन तारांकन शीर्षक द साइलेंट शेडोज तारांकन तारांकन। वह एक ठंडी चांदनी रात थी जब एमिली ने शहर के बाहरी इलाके में परित्यक्त हवेली का दौरा करने का फैसला किया। स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में उस जगह के बारे में बात की और इसकी ढहती दीवारों से जुड़े काले इतिहास के बारे में चेतावनी दी। हवेली को घेरने वाले रहस्य से प्रभावित होकर एमिली, एक निडर पत्रकार और अलौकिक के प्रति रुचि रखने वाली, इसके रहस्यों को उजागर करने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी। हवेली एक चिंतित प्रेरी की तरह खड़ी थी। इसकी कंकाल संरचना घुमावदार पेड़ों की पृष्ठभूमि के खिलाफ उभर रही थी जो हवा में रहस्य फुसफुसाते थे। जैसे ही एमिली सावधानी से पास आए, हवा में दमनकारी शांति छा गई और एक असहज भावना ने उसकी इंद्रियों को जकड़ लिया। अपनी रीढ़ की हड्डी में चल रही ठंड को नजरअंदाज करते हुए उसने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और जीर्ण शीर्ण फ्लोर में प्रवेश किया। आंतरिक भाग अंधेरे में डूबा हुआ था, केवल टूटी हुई खिड़कियों से छनकर आ रही पूर्णिमा की भयानक चमक से रोशन था। एमिली ने अपनी टॉर्च को टटोला, एक कमजोर किरण फीकी जो उजाड़ हॉलवे में नृत्य कर रही थी। उसके हर कदम के साथ दीवारें कराहने लगती थी, मानो हवेली स्वयं जीवित हो और उसकी उपस्थिति से अवगत हो। आगे बढ़ते हुए एमिली एक भव्य सीढ़ी पर ठोकर खाए, जिसका अलंकृत बैनिस्टर धूल की मोटी परत से ढका हुआ था। वह घबराहट के साथ सीढ़ियां चढ़ी, प्रत्येक पदचाप खाली गलियारों में अशुभ रूप से गूंज रही थी। तभी उसे हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, समझ से परे और सिहरन पैदा करने वाली, मानो दीवारें भूले हुए रहस्यों को बड़बड़ा रही हों। एक कमरे में एमिली को एक भूली हुई अध्ययनशाला मिली, जिसकी दीवारें सड़ी गली किताबों और प्राचीन पांडुलिपियों से अटी पड़ी थी। जैसे जैसे वह भूले हुए ज्ञान को छानती गई, हवेली के इतिहास में सामने आने वाले निषिद्ध अनुष्ठानों और अकथनीय भयावहता की कहानियों का खुलासा होता गया। हवा ठंडी होती गई। ऐसा कहा गया था कि हवेली शापित थी, इसके पूर्व निवासी अपने नियंत्रण से परे अंधेरी ताकतों के जाल में फंस गए थे। जैसे जैसे एमिली निश्चित पाठों में गहराई से उतरती गई, फुसफुसाहट तेज हो गई, एक द्वेषपूर्ण सिम्फनी की तरह उसे घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि परछाइयां खुद को दीवारों से अलग कर रही हैं, अस्पष्ट रूपों में बदल रही हैं जो उसकी दृष्टि के कोनों में छिपी हुई हैं। जब उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है तो वह घबरा गई। जैसे ही उसने जाने की कोशिश की, हताशा ने उसे जकड़ लिया, लेकिन हवेली की अन्य योजनाएं थी। गलियारे हिलते और मुड़ते रहे, उसे चक्रों में घुमाते हुए उसे वर्णक्रमीय भ्रम के चक्रव्यूह में फंसा दिया। फुसफुसाहटें तेज हो गई, अब सुसंगत और मान करने वाली, उससे रुकने और हवेली में घूमने वाली मूक छायाओं के साथ एक होने का आग्रह करने लगी। एमिली की टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे लंबी विचित्र छायाएं उसकी ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। हवा बर्फीली हो गई और अंधेरे से एक आवाज, कंठस्थ और अलौकिक, उसका नाम फुसफुसाई। आतंक के अपने अंतिम क्षणों में उसने अपने ऊपर एकत्रित वर्णक्रमीय आकृतियों की झलक देखी। उनकी मूक छायाएं एक स्याह शून्य में विलीन हो रही थी। हवेली, जो एक समय निष्क्रिय थी, ने एमिली के सार को अवशोषित कर लिया और अपनी शापित विरासत में एक और खोई हुई आत्मा को जोड़ दिया। जैसे ही सुबह हुई, परित्यक्त हवेली खामोश खड़ी थी, इसके रहस्य इसकी दीवारों के भीतर दबे हुए थे और अगली अनसुनी आत्मा के खामोश छाया के दायरे में भटकने का इंतजार कर रहे थे।